डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट या जो इस प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी इससे पहले, और फर्स्ट वीडियो भी कह सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, और उसके अंदर जो मेन चीज़ थी पूरी, जो हमारा लेक्चर डिपेंड था जिस पे, वो था ऑर्डर एंड डिग्री, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह से फाइंड की जाती है, और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। वो आपने अगर ये सारे क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स, डेफिनेशंस वगैरह, वो सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद में अब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस, जो बेसिक, सबसे पहले हम बेसिक जो क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर, तो वो क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है वीडियो इसके बेसिक कंसेप्ट का, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, कि उसके बाद में हमको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर करने हैं कि वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हैं, कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशंस आर। तो सॉल्यूशंस के अंदर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप का है कि आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन निकालना है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई होती है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि डेरिवेटिव होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उन सब से मिलके एक इक्वेशन बनी होती है और उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये तो 11th-12th में जो इसका चैप्टर चलता है वहाँ पे इस टाइप का कंसेप्ट था। यहाँ पे अभी उसका जस्ट अपोजिट टाइप के ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के बतानी है जिसका ये सॉल्यूशन है। तो इसका तरीका क्या है उस तरीके की बात करेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन है xy इक्वल टू a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x²। और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इक्वेशन हमको निकालनी है। तो मेन तो जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशंस के अंदर आपको कुछ कांस्टेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि a और b ये दोनों कांस्टेंट हैं, बाकी जो है वो x y मीन्स वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी। और जो कांस्टेंट है कि एक मेथड तो ये है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये जो कांस्टेंट हैं वो हम एलिमिनेट कर सकें, मीन्स यहाँ से हटा सकें, इनका विलोपन कर सकें। कि या तो आप इन कांस्टेंट का विलोपन करेंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, और एक टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो यहाँ पे कांस्टेंट हैं वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वो दोनों ही जो कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसमें तो हमारा तरीका क्या रहेगा कि हम कोशिश करेंगे ये दोनों जो कांस्टेंट हैं उनको यहाँ से एलिमिनेट करने की। तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये u इंटू वी दो फंक्शंस हैं, और दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कि एक को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ के पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो वही किया है कि y को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, फिर प्लस x को छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। तो ये इनका हो गया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है a, सिर्फ e⁻x ही फंक्शन है, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। यहाँ पे e⁻−x है, e⁻−x का डिफरेंशिएशन भी e⁻−x होगा, लेकिन -x का डिफरेंशिएशन होता है -1, इसलिए यहाँ पे आ गया
-1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो अभी भी आप देखोगे तो अभी इन दोनों इक्वेशन से हमको कुछ ऐसा यहाँ पे कोई इस तरह का क्लू नहीं मिल रहा है कि हम ये एलिमिनेट कर सकें। तो एक बार क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। जब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, dy/dx को छोड़ देंगे और फिर x को छोड़ेंगे, dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y/dx2। इसका वापस से a e⁻x होगा और इसका भी b e⁻−x है, इसका माइनस आएगा, वापस से ये वाला ही फंक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। इस तरह से जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो मान है a e⁻x प्लस b e⁻−x ये गिवन इक्वेशन में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम a e⁻x प्लस b e⁻−x का मान निकालेंगे। वो मान क्या आएगा कि इसको भेज देंगे इधर xy-x²। तो इसका मान हम यहाँ से रख देंगे कि यूजिंग वैल्यू ऑफ a e⁻x प्लस b e⁻−x फ्रॉम गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन से जब हम मान रखेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। ये हो जाएगा x d2y/dx2, ये 2dy/dx हो गया, ऐड कर देंगे इनको और इसका मान हम रख देंगे xy-x² प्लस 2 और जो इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax + a। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वही तरीका है कि जहां आपको कांस्टेंट मिलेगा उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट तो ज़रूर करेंगे। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने में ही हमको जो कांस्टेंट है उसका मान निकल सकता है या कुछ इस तरह से मिल सकता है कि हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकें, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करके ही कर देंगे एलिमिनेट। अगर एक बार में नहीं होता है तो फिर आप दोबारा डिफरेंशिएट करके और फिर कोशिश करेंगे कि वहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो देखो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, y² का 2y हो गया और फिर y का हो गया dy/dx। इसको आप लिख सकते हैं 4ax + 4a²। जब इसको खोलेंगे तो 4ax का तो हो जाएगा 4a क्योंकि x का 1 होता है और 4a² यानी कि इसकी जो सेकंड टर्म आएगी वो पूरी कांस्टेंट आएगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं या 4a का मान निकाल सकते हैं, तो वो मान हम रख देंगे इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ 4a इन गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y² = 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू है हमारे पास 2y dy/dx प्लस x। अब यहाँ पे a और है, इस a की वैल्यू आप यहाँ से 4 को इधर ले जाओ तो ये यहाँ से कट जाएगा, 1/2 आएगा, तो ये 1/2 यानी y/2 और dy/dx ये आ गया। और इसको हम अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप y से ay की एक पावर कैंसिल कर देंगे उससे पहले, तो यहाँ y बचेगा, ये 2x dy/dx और यहाँ से होगा ये, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक, ये y कैंसिल हो ही चुका है तो y dy/dx का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके लिख देंगे कि यहाँ पे y कॉमन लेके इधर ले आए और बाकी के टर्म को लिख दिया इधर। तो इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिक करके लिखेंगे तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और है इसके अंदर, तो वो क्वेश्चन भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है y = mx + c। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो dy/dx = m आ गया। तो अभी हम m का मान यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ से m का मान तो आ गया है लेकिन आप यहाँ रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट और है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जब तक हमको नहीं मिलेगी हम नहीं रखेंगे या फिर हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी d2y/dx2 = 0। इट मीन्स हमको इस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें मिली नहीं और m का मान हम यहाँ रखते तो भी एक कांस्टेंट बच जाता, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी d2y/dx2 या ये जो सॉल्यूशन है ये d2y/dx2 का सॉल्यूशन है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके लैंग्वेज वाले, तो वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो इनमें लैंग्वेज है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आपका यूज़ होगा, जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड, या इससे पहले जो आपने कर्व से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, या कर्व्स के इक्वेशन या उनके जो बेसिक चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें और यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि उन सभी वृत्त के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र y अक्ष पर हों। यानी कि अवकल समीकरण ज्ञात करना है किसका, कि वो सारे सर्कल्स जिनका ओरिजिन तो सेंटर पॉइंट है एंड और उनका जो सेंटर पॉइंट है वो y एक्सिस पर भी है। मींस कुछ इस टाइप का इक्वेशन होगा कि ये कोई सर्कल है और ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास होता है, मींस ओरिजिन को टच करता है, और उसके बाद में जो इसका सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर है, y एक्सिस पर। तो कुछ इस टाइप का हम मान सकते हैं कि इस टाइप का सर्किल होगा, और इस टाइप के सर्किल्स का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए क्या है कि पहले तो आपको इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। अब उसने लैंग्वेज में जो है वो दे दिया सारा कंसेप्ट, अब आपको पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। जो भी वो लैंग्वेज लिख के देगा उसकी आपको पहले इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन बनने के बाद तो जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे के वैसे ही उनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि ये कोई सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने कि 0,a। 0,a क्यों माने, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक जनरली एक कांस्टेंट मान लिया कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, वो क्या है, a है। अब ये y एक्सिस पर है, ये यहाँ भी हो सकता था, जनरली हमने सिर्फ a लिया है कांस्टेंट, तो उसको हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ में अगर इस टाइम यहाँ पे होता तो माइनस a होता, यहाँ पे होता तो प्लस a है, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। और अब हमने इसके हिसाब से अब हम इसके इक्वेशन भी बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन जिसकी आपको रेडियस पता है, मींस त्रिज्या पता है, और उसके सेंटर पॉइंट पता है, तो इजीली किसी भी सर्कल की इक्वेशन को निकाला जा सकता है। उसका तरीका क्या होता है कि जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसके सेंटर पॉइंट होते हैं x1 और x2, या a, b ले लेते हैं। a, b कोई इसके वो है सेंटर पॉइंट है और इसकी त्रिज्या है r, मीन्स इसकी रेडियस r है। तो सर्कल का इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसको आप साइड में लिख सकते हैं, जिससे कि बाद में कभी भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रहे कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन जिसके सेंटर पॉइंट पता है और उसकी रेडियस पता है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी है। x माइनस 0 लेंगे तो वो x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y निर्देशांक जो है वो a है, तो ये हो गया y माइनस a का होल स्क्वायर। और क्योंकि देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, ये जो y निर्देशांक है वही दूरी तो होगी, और यही दूरी इसकी त्रिज्या भी है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, a स्क्वायर। तो अब हमको इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ay, उस माइनस के 2ay को लिख दिया इधर। उसके अलावा यहाँ आएगा प्लस a स्क्वायर, वो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर हो गया कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। तो मीन्स जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो ये है, जो हमको लैंग्वेज दी हुई है जिसकी। अब आगे का जो प्रोसेस है वो सेम पुराने क्वेश्चन की तरह है कि डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx और 2ay का 2a dy बाई dx। यहाँ से सारे इक्वेशन में हम 2 कैंसिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो a का मान आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट फॉर्म करने के लिए मैंने इसको dy
वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख दिया है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये वाई डैश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि किसी भी डेरिवेटिव को हम डैश लगा के भी लिख सकते हैं, ये पुराना कंसेप्ट है, याद होगा, और इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश। तो a का मान आ गया, ये a का मान हम वापस से गिवन इक्वेशन में या जो हमने सॉल्व करके इक्वेशन निकाली थी उसमें रख देंगे। जब उसमें रखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से सॉल्व होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, और a का मान ये रहा, ये मान हम यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2xy प्लस 2y वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश आ गया। इस वाई डैश को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे वाई डैश का एक फंक्शन, एक जो है पद और बचा हुआ था उसको भी इधर ले आए, तो ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2y स्क्वायर इधर आ गया क्योंकि हमने वाई डैश कॉमन लिया है, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। यहाँ से आप वाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई डैश क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए इसको लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ही जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि उन सभी परवलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष x अक्ष पर हो। उन सभी परवलयों का समीकरण, अब आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्सिस ऑफ x। अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, परवलयों यानी पैराबोलाज, एक पैराबोला नहीं है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, कि किसी भी वक्रकुल जो होता है कि कर्व का जो फैमिली होती है पूरी, तो उन सभी परवलयों का समीकरण जिनका अक्ष कहाँ पर हो, x अक्ष पर, उन सभी का इक्वेशन। तो अब आप सॉल्यूशन देख ही सकते हैं कि पहली बात ये समीकरण आना चाहिए। पैराबोला का इक्वेशन होता है जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जिसका एक्सिस x एक्सिस होता है। पैराबोला किस तरह से होता है, ये पैराबोला होता है, एक्सिस अगर x है तो ये इस तरह से होगा कि ये इसका अक्ष हो जाएगा x अक्ष। अभी कह रहा है कि वक्र कुल है, एक पैराबोला नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब हम इसके फैमिली की बात करेंगे, वक्र कुल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और x प्लस a। तो ये जो इक्वेशन है ये उन सभी पैराबोलाज को कवर करेगा जिनका अक्ष क्या है, x अक्ष है। तो ये तो हो गया इक्वेशन, मेन काम इक्वेशन का ही था। इसमें इक्वेशन आ गई तो उसके बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो एक डिफरेंशिएट करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और इसको हम दो बार अलग अलग करेंगे, 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो 4ax की वैल्यू 4ax में से 4a कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के भी रख सकते हैं, एक तरीका ये भी है, और एक तरीका ये है कि आप वापस से डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि a की कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वापस से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से एक तो ये 2 हटा सकते हैं, बचेगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। तो y को छोड़ के डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो y डी टू आई अपॉन डी एक्स टू आएगा, और जब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के y का करोगे तो y का भी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसकी वजह से ये बन गया होल स्क्वायर, और 2a यहाँ पे जो 2a बचेगा और 2a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। और एक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कि वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम को संतुष्ट करती है तथा y अक्ष पर 3 अंत्यखंड काटती है। 3 अंत्यखंड का मतलब 3 इकाई लंबाई का अंत्यखंड काटती है। कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एंड कट्स एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस।
तो ये इक्वेशन है जो आपको निकालनी है और इसका जो आंसर है एक इजी सी सिंपल सी इक्वेशन निकलेगी स्ट्रेट लाइन की। तो वो इक्वेशन जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर बता सकते हैं, सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके बाद में जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो हमारा लेसन है उसके बारे में हम वो जो इक्वेशंस हैं अब उनको सॉल्व करना हम यहाँ से, क्योंकि जो बेसिक जो रहेगा वो कुछ इस टाइप का ही रहेगा जैसे अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व की है डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इसलिए ये कुछ इक्वेशंस थी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करना है। तो मीन्स जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट और डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके कुछ काफ़ी सारे पार्ट्स हैं कि जो इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की उसको लिखने के पैटर्न होते हैं बहुत सारे। तो वो जितने भी पैटर्न्स होंगे वो सारे पैटर्न्स और हर पैटर्न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो सारा डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।